Yes. So enhancement of food production, I will just give you the brief introduction about the chapter. Uh, in this chapter, enhancement of food production, exactly what it is. You have seen many times that food improvement, when it comes to food improvement, फूड क्या है, हमारी बेसिक नीड है जो हमने को एनर्जी देता है और हमें एनर्जेंस रखता है, जो भी हमारे हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए, हमारे खाने के लिए, सब कुछ जो है वो फूड से मिलता है. यस और नो? सो इट कैन बी डिफाइंड, जो भी मटेरियल है जो हम खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और हमारी बॉडी जो है उसको एनर्जी लेती है. सो कीपिंग, हमें एनर्जी रखने के लिए तो फूड जो हम खाते हैं वो कैसा होना चाहिए? Yes, how the food should be? It should be energy rich fruits, non poisonous और nourishing रहना चाहिए, substance जो हमारे बॉडी को नरिश करे. जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, हमें पता है कि खुद का खाना खुद बनाते हैं. यस, एनिमल्स, ह्यूमंस कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, तो वो क्या करते हैं, वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं खाने के लिए. फमाइन जब आया था, यानी फूड कमी, फमाइन जब भी आया था, तो उसमें क्या हुआ था, dearth of food beside rapid dramatic increase in the world population over time. Yes, so what happens, फूड पूरा कम हो गया था, लैक ऑफ फूड था ओवर अ लॉन्ग पीरियड इन लार्ज एरिया वगैरह, तो खाना नहीं, तो अल्टीमेटली अ पर्सन की जो एनर्जी है, दे डू नॉट गेट दैट सेम एनर्जी एंड इट विल दे वर वर्स टू द death. Now why this खाना कम कब होता है, why the food is less? Yes, anyone can tell me why the food is less? फूड की कमी कब होने लगती है? फर्स्ट तो क्या है, प्रोडक्शन कम हो गया, फिर पॉपुलेशन ज्यादा है, यानी कि डिमांड जो है वो हमारे प्रोडक्शन, जो फूड प्रोडक्शन है उससे ज्यादा है, ओवर पॉपुलेशन है, तब क्या होता है, फूड का जो कमी होने लगते हैं. सो नाउ देयर आर टू टेक्निक्स व्हिच आर यूज्ड. सो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फूड को इम्प्रूव कर रहे हैं. हाउ वी कैन इम्प्रूव द फूड? यस, वी कैन इम्प्रूव द फूड बाय प्लांट ब्रीडिंग एंड एनिमल ब्रीडिंग टेक्निक्स. वी आर मैनिपुलेटिंग. तो हम लोग ने बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर पढ़ा है, उसमें इन द बायोटेक्नोलॉजी यू हैव सीन दैट there are many gene manipulation is done, recombinant DNA टेक्नोलॉजी जो यूज करके न्यू वैरायटीज को या हमारे डिजायर्ड वैरायटीज के प्लांट्स को हम बनाते हैं, ताकि वो डिजीज रेजिस्टेंस हो या अच्छे फ्रूट्स एंड फ्रूटे. सो इन दिस चैप्टर, एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन मींस वी आर इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फूड. नाउ इंप्रूविंग द फूड प्रोडक्शन, हम लोग क्या करें, फूड की क्वालिटी को, क्वांटिटी को और उसके प्रोडक्ट नंबर को वी आर इंक्रीजिंग. सो वी विल मूव टू द पेज नंबर 258. Microbes in human welfare. So we have seen that the biotechnology जो है, it is an application of scientific engineering principles and processing the material by biological agent to provide good service to humans and for the human welfare. So we have already studied in biotechnology कि जहाँ पे हम लोग क्या करें, जीन को हम लोग क्या करें, we are manipulating the gene, we are introducing the gene of our interest. Yes, you understand, by the gene of our interest, जो desired character मुझे एक प्लांट में या प्लांट्स में चाहिए, वो कैरेक्टर, वो जो ऑर्गेनिज्म में जो कैरेक्टर मुझे इंप्रूव करना है, समझो मुझे कोई प्रोटीन निकालना है, या सो दैट वी आर इंट्रोड्यूसिंग. Now there are the variety of microorganisms, हम algae, fungi, bacteria, viruses, protozoans, nematodes, and products that exhibits the beneficial activity which are used for welfare of humans in regards of food, health, industry, agriculture, medicine and biocontrol. So health के हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, हमें maybe we need to be using it for the food, we are using for the health, medicine purpose के लिए, कोई industrial purpose के लिए, agriculture या etc. Now this organism जो भी है, they are used variously in food for feed technology, industry, waste utilization and energy resources. So these are the many things. You have studied the application of biotechnology in detail. You would have seen. Can you give anyone? Can give me the examples? What were the application for the biotechnology? Yes. What were the applications? क्या-क्या examples आप लोग ने देखे biotechnology में? मैम एप्लीकेशन पार्ट नहीं हुआ. Okay, नहीं हुआ. तो at least ma'am have given some introduction for you कि ये जगह पे हम biotechnology को use करते हैं or something like that. BT crops. Okay, okay. So you understand what it is, it main thing.
तो वो क्यों करते हैं, बीटी क्रॉप्स क्यों करते हैं? यस, okay, so the when ma'am will took the application part, it will be more clear. So let's just for making the agricultural medicine, yeah, biocontrol agent, and all these things we are using the microbes in human welfare. Okay, biotechnology. Now microbes in food production. You know that preparation whenever we are developing. Okay, now ये जो है development of biotechnology occurred in two phases, traditional and modern. Traditional phase यानी कि क्या, fermentation. Can you give me the example of fermentation food? Yes, fermentation के food के क्या examples दे सकते हो? Preparation of varieties of कर्ड very good. डोसा, ढोकला, इडली जो है वो fermented products है. Yes, for the due to the activity of bacteria. They are fermented preparation of rice. We use, yes, rice और उड़द दाल को भिगा के रखते हैं and then उसमें हम लोग उसको रात भर भिगाते हैं, then पीसते हैं, then we keep it for fermentation. Yes or no? फिर बेसन जो है ढोकला बनाने के लिए, बेसन जो है ब्लैक ग्राम. Okay, so now these are fermented with airborne leuconostoc and streptococcus species of bacteria. CO2 produced during fermentation causes the puffing of the dough. Have you ever checked the idli का batter जो है, अगर आप लोग night if you are keeping it completely in the night, yes, have you checked how it ऐसा बोलते हैं ना, वाडला, पीठ वाडला ऐसा बोलते हैं. I don't know in what they say in Hindi. ऐसा पीठ जो जो आटा है, it comes up. Have you checked? Have you observed this thing? Yes. ma'am. हाँ. So this all things because of the fermentation. Now ये तो पुराने टाइप से हम लोग ये जो चीज है, यानी ये जो we are using the traditional method. Okay, microbes as a source of food. Some of the microbes are the source of food. जैसे some microbes or their fruiting bodies are directly used as a source of food as they are rich in vitamins and proteins. Now, there are the single cell protein denotes dead or dried cell of microorganism like bacteria, algae, and molds and yeast. Some mushrooms and truffles are directly used as a food. Can you give me the example of mushroom what we eat? Yes? Mushroom we eat, right? Mushroom is in what? Mushrooms क्या है? Yes, mushroom is in fungi. So that things which we are using diet. So now you understood that as a microbes, as a we are using food also. They are belong to the higher fungi. Now they produce large fleshy fruiting bodies जो हम खाते हैं, like mushroom pizza बोलो, सब्जी and all whatever. Fruiting bodies are sugar free, fat free, but rich in proteins, vitamins, minerals, and amino acids. So the food of fruiting body is also low calorie. So you would have seen that if the person who are dieting on all, so they have been asked to eat protein rich fruit, protein rich food खाने बोलते. So they add this kind of they add this mushroom का salad हो या ऐसे चीजें खाते हैं. वो calories ज्यादा calorie वाला food नहीं खाना. So this, but they are rich in protein, vitamin, minerals, and nutrients which are required. That is there. Now dairy products, lactic acid bacteria. Now in the अभी ये chapter में से what is going to ask? They will ask MCQ question. Okay, the chapter का जो ये है that is not too big, means the content ये जो है उसका बहुत थोड़े marks के लिए है, 2-3 marks के लिए chapter है. So this they will ask what 2-3-4 marks के लिए this is a chapter. So they will ask what lactic acid bacteria क्या करता है. Okay, they will ask alcoholic मतलब they will ask bacteria or the things ये किससे होता है, that questions may come on this. Okay, lactic acid bacteria LAB like lactobacillus are added in a milk. You know that, yes or dairy products दही बनाने के लिए and all. It ferments lactose sugar of milk into lactic acid. जो sugar lactose sugar जो होता है milk में उसको lactic acid में convert करते हैं. Lactic acid causes the coagulation and partial digestion of milk protein casein. So milk is changed into curd, yogurt, and cheese. The starter of inoculum used for the preparation of milk produce
actually contain millions of lactic acid bacteria. So how do we make curd? You know, very simply, we use the boiled milk and then we keep it aside. We keep it for उसको ठंडा होने लेते हैं, and हम लोग inoculum यानी कि क्या, जब पहला छोटू सा पार्ट हम थोड़ा सा कर्ड डालते हैं कि नहीं, दही में हम क्या, दूध में क्या करते हैं, 1 चम्मच थोड़ा कर्ड डाल देते हैं, यस और नो? तो दैट 1 चम्मच जो है उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो लैक्टोबैसिलस है, व्हाट इट डज, इट कन्वर्ट्स द लैक्टिक एसिड, लैक्टोज शुगर ऑफ मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड. क्लियर? नाउ कर्ड जो है वो इंडियन प्रिपेयर्ड बाय इनोकुलेटिंग मिल्क विद लैक्टोबैसिलस, अभी मैंने बताया. इट आल्सो चेक द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया. So it's very good to have curd in your diet. Yogurt is what? It is produced by curdling milk with the help of Streptococcus thermophilus and Lactobacillus bulgaricus. Now this Dev question may come. Yogurt is prepared by which bacteria? Give 2 examples. Okay, they will ask, give 2 examples of bacteria which causes curdling of milk which help to form yogurt. So you'll write Streptococcus thermophilus and Lactobacillus bulgaricus. Buttermilk. Now buttermilk is, you know that we add water in the heat. We what we do, acidulated liquid. Okay, left after churning of butter from curd. So buttermilk most of the time वो क्या, I don't know what it is in, but हम लोग butter निकालते हैं, उसके ताक बनाते, ताक, you know about ताक, that is buttermilk. So पूरा वो churn करके all the things, they remove that butter and the remaining, that is the buttermilk, chas that we see. ताक बोलतात त्याला. Cheese. The milk is coagulated with lactic acid bacteria and the curd form is filtered to separate whey. The solid mass जो भी है is then ripened with growth of mold that develops flavor in it. Now milk जो है वो coagulated with lactic acid bacteria and the curd is formed is filtered, filter करते हैं उसका जो separate कर देते वे, and जो solid mass it is then ripened with those. अभी उसमें mold add करके वो flavor means mold के साथ उसको ripen करते हैं and flavor it in it. Different varieties of cheese are known. Their characteristics, texture, flavor, taste, and all different. They may get in the market very different variety of same, developed by different species of microbes. So microbes we are using for cheese. The Roquefort and Camembert cheese are ripened by blue-green molds, that is Penicillium roqueforti and Penicillium camemberti, respectively. So, question may ask, like Roquefort and Camembert cheese are ripened by which mold? So we are using Penicillium roqueforti and Penicillium camemberti. The large holes in the sieve are developed due to production of large amount of CO2 by bacterium known as Propionibacterium shermani. Clear? So the cheese which has a big hole, Swiss cheese बोलते हैं, उसमें बहुत बड़े holes होते हैं, तो वो holes, वो चीज हम लोग ripen करते हैं Propionibacterium shermani से, और CO2 release होने की वजह से very large amount of CO2 is released, which results into the formation of that big holes. So this was about ये क्या है, traditional microbes in food production, which is traditional. Now, no role of microorganism in industry. Now we are using this microorganism in industries also. जैसे fermentation के लिए alcoholic beverages, yes, alcoholic beverages which say whiskey and all, organic acids, vitamins, growth hormones, enzyme and antibiotics. भी antibiotics सारे ये जो है हम industry में how we are using the microbes that we are studying. Production of an industrial scale required growing microbes in a very large vessel called as fermenters. Now यहाँ पे जब भी हम लोग traditionally grow कर रहे हैं, we are not using that in this, means दही बना रहे, we are using how much we wanted. Industry में industrial scale requires growing microbes in a very large vessels. उसको vessels को market is important fermenters. MCQ question में asks on this. The main function of fermenter क्या है? It provide a microbes जो है
उसमें large, why we are growing that microbes in a particular vessel only, why large vessel only? Because the function of the fermentant provide, ये जो function, main function क्या है fermenter का, वो एक अच्छा एक control environment देता है organism को कैसा चाहिए, और define mixture of organism to obtain desired products. So this fermenter what it provide a control environment, वो organism के environment provide करता है, or a defined mixture of microorganisms to obtain the desired products. The first is the production of alcoholic beverages. So what do you understand by alcoholic beverages? Beverages कब लेते हैं हम? Yes, anyone? When we take beverages, what we feel after taking beverages? जो भी चीजें हैं हमें fresh feel करवाती है. Yes, when we are drinking something and which makes us to feel fresh, relaxed. जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको चाय पीने के बाद बहुत अच्छा लगता है, टी हॉलिक होते हैं, they drink tea, coffee. After coffee drinking हमें वैसा fresh लगता है. Yes, or some of them have a drinking habits like a beer हुआ, wine and all. So beverages are the liquid used to prepare for drinking. जो चीजें हम drink करने के लिए use करते हैं वह liquids. चाय, कॉफी, बियर, वाइन which act as a stimulant. आप लोग ने सोचा रहेगा मला चहा प्यायल्यावरती खूप मस्त वाटतं. This kind of thing you get, yes or no? Some of them after drinking tea they feel very fresh. They give a sentence like this, चाय प्यायल्यावरती माझं डोकं दुखणं थांबलं, or they will say like this, after drinking tea I am feeling very fresh. So it acts as a stimulant. Or sometimes people who wanted to work overnight and they are keep on drinking tea, तो उससे टी या कॉफी जिससे हमें नींद नहीं लगे, स्टिमुलेंट. तो इट एक्ट्स एज अ स्माइल स्टिमुलेंट जो हमें फ्रेश रखने के लिए हेल्प करता है. Alcoholic beverages are the products of alcoholic fermentations of specific. Now this is stimulant है, ठीक है. Now beer and wine when it comes तो वो will study further. Alcoholic beverages are the products are alcoholic fermentation of specific substrate. जैसे कि हम microbes जो use करते हैं alcoholic beverages, जिस beverages में drinking जो liquid है जिसमें alcohol content होता है, that is called the alcoholic beverages, are products of alcoholic fermentation. Now you would have seen that wine हो या beer हो या whiskey हो, तो उनके years लिखे रहते हैं वो bottles पे, they write many years कि 12 साल पुराना है, 1, 2, 3 साल पुराना. As much old the alcoholic beverages is, it is selling more costly. It is sold more costly. So ये जो beverages पीने का वो जो alcoholic beverages ये fermentation से बनाते हैं. Now use of microbes in making alcoholic beverages is known since Vedic period. So from the previous time, पुराने time से ही you would see the राजा महाराजा जो लोग है and people who are there. Yes, so from that time itself it is trending. So microbes are especially क्या use करते, yeast have been used. So which are the microbes they are using? Yeast have been used for the time of immemorial for production of beverages like wine, beer, whiskey, brandy and rum. So difference क्या है इनमें? Alcohol content का difference है. Yes. Yes. So for this purpose, yeast, कौन सा yeast use करते हैं? Very important, market as important. Saccharomyces cerevisiae variety ellipsoides, commonly called as the brewer's yeast. So this is an important जो microbe use करते हैं fermenters में, alcoholic fermenter में. So they are the Saccharomyces cerevisiae variety ellipsoides, commonly called as brewer's yeast. अभी ये यूज करते हैं, यूज फॉर द फर्मेंटिंग malted cereals and fruit juices to produce the ethanol. So they are being used for the fermentation of the malted cereals and fruit juices. Among these beverages, wine and beer जो है are produced without distillation, whereas
whiskey, brandy, rum are distilled beverages. So in the question may ask, give the example of two distilled beverages, or what wine and beer are produced by dash. So you will write they are produced without distillation. Yes, whether wine or beer are produced with distillation or not. So you write without distillation. So such kind of 1 mark, 2 mark question will ask for this chapter. Tubular tower fermenter is used for the large scale production of alcohol. So they are using the fermenters like this, which helps for fermentation. Several traditional drinks and fruits are also made through fermentation of yeast. Today, traditional drink of coastal region in South India is made by fermenting the sugar sap extract from palm plants and coconut plants. The famous wine Goa, traditionally known as Feni, is made by fermenting fleshy pedicel of cashew fruits. So cashew fruits के fleshy pedicels, they are using the fermenting of what? Fleshy pedicels. So wine जो है and all. So this beverages are made by the cereals, malted cereals and fruits. So like this is the tubular tower fermenter, which is used for fermentation. So you remember very properly, just remember this part, which microbe is used. So you can make one thing, you can do one thing for the chapter. You can make a list of this. Alcoholic beverages में fermentation के लिए you can make एक line. बाकी सारे आपको चीजें you remember. Yes, but ये जो words जो है names है, जैसे कि dairy products के लिए क्या लगेगा, yogurt के लिए which bacteria, but then cheese के लिए कौन से microbes है. In this from the part they will ask you these things. So production of organic acids. Now microbes have also been used as a commercial industrial production. जो microbes जो है हम organic acids बनाने के लिए भी use करते हैं. So ये compound कैसे produce होते हैं? They are produced directly from glucose. Example, it is like glucanic acid, or form as an end product from pyruvate or ethanol. Okay, so these are the organic acid which are formed. These compounds जो है can be produced directly. Glucose से बना सकते हैं हम लोग. It can be produced directly from glucose. Example, gluconic acid हुआ, या फिर form as an end product from pyruvate or ethanol. Now organic acid, now you just need to remember the names of it. Citric acid किससे बनाते हैं? आपको उसका प्रोसेस नहीं दिया है बुक में, आपको कैसे प्रोडक्शन किया वो नहीं दिया है, आपको बस दिया है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये एसिड बनाने के यूज होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये एसिड के लिए यूज होता है. Understood how you need to study? You have not given any process, how the process of organism, ये नहीं है आपको, समझ रहा है? आपको बस इसके दो इसके एग्जांपल्स को याद रखना है. Clear? Yes. Yes, ma'am. Now, Yes, citric acid is produced by Aspergillus niger. Gluconic acid जो है माइक्रोब जो यूज होता है सेम Aspergillus niger यूज करते हैं. Fumaric acid के लिए Rhizopus arizus. And acetic acid, that is vinegar. You would have seen the vinegar which we are using. Yes. तो Ma'am, Acetobacter. fumaric acid क्या होता है? So these organic acids are further used variously. Example, citric acid जो है वो used as a confectionery. Fumaric acid is used as a resin, as a wetting agent. Glucanic acid is used as a medicine for solubility of calcium ions. Clear? So exam में अगर इसमें पूछा तो you give the two example, or they may ask the users also. So you give the users and the name. So question 2-3 marks में ही आएगा.
Now, production of vitamins. Now, we are using microbes also for the vitamin production. Vitamins are some organic nitrogenous compound which are capable of performing many. We know that vitamins हमारे body के लिए बहुत necessary है, बहुत सारे function करने के लिए inside हमारे body. So, ये compounds हमें synthesize कहाँ होते हैं? Except vitamin D. Okay? Except vitamin D, these compounds cannot be synthesized by the humans except vitamin D. And therefore they have been supplied. हमें क्या करते हैं, अगर कोई बीमार हो या कमजोर हो तो डॉक्टर विटामिन की गोलियां भी देते हैं, yes, या फिर हमें, yes or no? So microbes are capable of synthesizing this vitamins, and hence they can be successfully used for commercial production of many vitamins. तुम लोग ने टॉनिक वगैरह देखा रहेगा, वहां पे विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स B12 ऐसे होता है, लिखा रहता है, इतने सारे विटामिन है उसमें, यस और नो? हमें नॉर्मली नेचुरली कहाँ से विटामिन मिलता है, हम लोग क्या खाने पे मिलता है, हम लोग फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स प्रॉपरली फ्रूट्स खा रहे हैं ऑल दैट, बट हम लोग नहीं, इफ यू आर नॉट ईटिंग देन वी नीड टू टेक सम सप्लीमेंट्स, यस और नो? डॉक्टर गिव्स यू द सप्लीमेंट, दे सजेस्ट सप्लीमेंट फॉर द विटामिन्स, ये कमी है आप में, इसकी कमी है तो आप ये ले लो, yes or no? Yes or no? So commercially microbes are capable for the synthesis. Example of vitamins are what? Thiamine, riboflavin, pyridoxine, folic acid, pantothenic acid, biotin, vitamin B12, ascorbic acid, beta carotene, which is a pro vitamin A, and ergosterol, pro vitamin D. So these are the examples of vitamin. They may ask, give the two examples of vitamins and all. Right? यहाँ पे questions mainly microbes पे ही आएगा. ये vitamin बनाने के लिए कौन सा microbes चाहिए था? या फिर give two examples of microbes which are used for production of vitamins. So you can give vitamin C. Vitamin C is from Aspergillus. Used microbes क्या है? Source क्या है? Aspergillus niger. B12 का Pseudomonas denitrificans. Vitamin B2 का Neurospora gossypi, Erythrothecium asbi. Clear? Now you need to remember the names of this. I understand the names are very difficult and thing, but at least you remember two names. Now see, Aspergillus niger जो है वो यहाँ पर भी है, yes, यहाँ पर भी दो एसिड के लिए भी है, and it is here also, yes or no? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So in this way you can relate something and you can remember. Production of antibiotics. Now antibiotics क्या है? Are the probably the most important group of the compound जो industry में synthesize होता है. Most of the antibiotics are the secondary metabolites. Now what is the secondary metabolites? Something which is release means हमने इसे एक chapter में पढ़ा था about secondary organism जो है which produces some amount of the substance in a traces. Now ये traces में क्या रहता है? It can be for treatment. Plants में जब भी secondary metabolites बनते हैं तो वो plants में क्यों बनते हैं? Plants में वो लोग अपने body को, उनके body को prevent करने के लिए, नॉर्मल उनका मेन फंक्शन क्या होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट का? प्लांट्स नॉर्मली कितना क्या बनता है? स्टार्च वगैरह फूड जो, बट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बहुत कम कैन से इट इज प्रोड्यूस इन द ट्रेसेस. तो उसका फंक्शन क्या हो सकता है कि प्लांट्स को रेजिस्टेंट बचाने के लिए. सो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर द स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो दे आर नॉट एसेंशियल फॉर देयर ग्रोथ. ग्रोथ के लिए एसेंशियल नहीं रहते वो, बट उनका इंपॉर्टेंस क्या होता है? उनके डेवलपमेंट के लिए, ऑर्गेनिज्म के मतलब बड़े होने के लिए, डेवलपमेंट के लिए हो, या फॉर इट कैन बी फॉर रिप्रोडक्शन के लिए हो, या डिजीज रेजिस्टेंट के लिए हो. क्लियर? यस. सो सम ऑफ देम कैन बी पिगमेंट्स. कोई सेंट बनाते हैं प्लांट्स, कोई एंटीबायोटिक्स बनाते हैं. क्लियर? some of the organism produces in कोई इसमें volatile oil. Can you give me the example of sense oil? हम लोग smell करते हैं, कोई oil का example दे सकते हो जो smell देता है? Yes, bath or something के लिए which you are using.
Now this secondary metabolites जो है they are as a वो हेल्प करते हैं ऑर्गेनिज्म को प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंशन के लिए. सो उन लोग ने एंटीबायोटिक इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट. नाउ दे हैव बीन थेरेप्यूटिक इंपॉर्टेंस. थेरेप्यूटिक यानी कि क्या, ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है हम लोग एज अ मेडिसिनल पर्पस के लिए हम लोग यूज करेंगे, जो बहुत ही कम क्वांटिटी में दे आर प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल अमाउंट बाय सर्टेन माइक्रोब, जैसे फंगाई और बैक्टीरिया और संभाल के, जो ग्रोथ विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोबियल पैथोजन. तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया था ना प्लांट्स या इसमें ऑर्गेनिज्म में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स थोड़े ट्रेस अमाउंट में बनते हैं, दे आर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, स्मॉल अमाउंट्स में, और वो क्या करते हैं, वो ऑर्गेनिज्म को दूसरे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से बचाते हैं. क्लियर? यस. मैम एक बार रिपीट करो. देखो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है, देखो ये जो मेटाबोलाइट्स जो ये जो बनते हैं ऑर्गेनिज्म में, उनका उनके ग्रोथ से रिलेशन कुछ नहीं होता, उनका बस डेवलपमेंट होने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, या फिर ये मेटाबोलाइट्स जैसे बैक्टीरिया फंगाई में और कोई अल्गेस में बन रहा है, तो वो ये ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म के अटैक से बचाते हैं. एग्जाम्पल अगर मैं दूं, कभी लोग आपको बुखार हो या कुछ हो तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, अभी एक बार डोज देता है, फिर बाद में क्या बोलते हैं, आपको एंटीबायोटिक्स लेना पड़ेगा, ठीक नहीं हो रहे हो. यस और नो, हैव यू हर्ड दिस? यस मैम. हाँ, so this antibiotics are the secondary metabolites of this organism which prevent, यहाँ पे देखो, they inhibit the growth of other microbial organism. अभी समझा? ये बनते हैं ये बॉडी ऑर्गेनिज्म में ताकि वो दूसरे पैथोजेनिक माइक्रोब्स है उनसे उनको बचाए. अंडरस्टूड? तो ये कैटेगरी हमने देखा, तो भी हमने देखा कि ये वी सीन कि ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, जैसे एंटीबायोटिक्स जो है, जो ये ऑर्गेनिज्म में बन रहे हैं, वो ये ऑर्गेनिज्म को दूसरे हार्मफुल ऑर्गेनिज्म से बचा रहे हैं. तो हमने क्या सोचा, देयरफॉर वी विल यूज एज अ मेडिसिन. हमने अगर इनको मेडिसिन की तरह यूज किया तो. अंडरस्टूड? यस. यस और नो? यस मैम. हाँ, हमने क्या है, ये बैक्टीरिया फंगाई और अलगे में ये जो ऑर्गेनिजम्स है, कोई कोई ऑर्गेनिज्म में, उनमें एंटीबायोटिक देखा, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस होता है. हाँ, ये एंटीबायोटिक ये ऑर्गेनिज्म को दूसरे पैथोजन यानी कि क्या, इन लोग को तकलीफ देने वाले ऑर्गेनिज्म से बचाता है ये एंटीबायोटिक. तो व्हाई कांट वी यूज दिस एंटीबायोटिक एज अ मेडिसिन? So we are using, therefore हम लोग क्या किया, ये जो ऑर्गेनिज्म के एंटीबायोटिक्स है, so they are used as a medicine. So this antibiotics में क्या करता है, antibacterial, antifungal properties. Now antibacteria have greatly improved over the capacity. Now treatment, अभी ये antibiotics जो है, जो ऑर्गेनिज्म से हम लोग ने लिए हैं, उनमें बहुत सारी बीमारियों पे, जैसे कि प्लेग, वूफिंग कफ, डिप्थेरिया एंड लेप्रेसी पे भी ये यूज किया. क्लियर? द यूजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स हैज बीन यूज्ड treating various different dangerous diseases, deadly diseases, जैसे कि plague, whooping cough, diphtheria and leprosy. So now some of the common antibiotics, I mean now this you need to remember. Chloromycetin, okay, it has been microbial source क्या है, Streptomyces venezuelae. Erythromycin, Streptomycin erythraeus. Penicillin, very common, Penicillium chrysogenum. प्लीज मार्क इट एज इम्पोर्टेंट, पेनिसिलियम का नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कॉमन एंटीबायोटिक है. इट में दे में आस्क एंटीबायोटिक पेनिसिलियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हिच माइक्रोबियल सोर्स, या पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश. सो यू विल राइट द माइक्रोबियल सोर्स पेनिसिलियम क्राइजोजेनम. क्लियर? दिस कैन बी रिमेंबर्ड. यस, पेनिसिलिन, पेनिसिलियम. यस और नो? यस मैम. Yes. Streptomycin, Streptomyces glyceris, Glyceus. Glycophyllin, Penicillium glycophyllum. Bacitracin, Bacillus licheniformis.
Oxytetracycline or terramycin, streptomyces aurifaciens. Clear? Now I understood the names of the bacteria and all are very, very, very difficult. Now what you will do, you can remember now. See, ये तो ठीक है ना, chloromycetin streptomyces, erythromycin to streptomyces, streptomyces. Now this name can be remembered, yes or no? Simple. Streptomyces. Yes. Then you can also remember penicillium. At least I'll tell you, remember 2 names. They will ask, give the examples of antibiotic producing microbes. Okay. Now enzyme. Can you define enzyme? What does enzyme works? What is enzyme? Yes. Yes. Ma'am, enzyme used to stir up the reaction without taking part in it. Okay. So catalyst और enzyme में क्या फर्क हो सकता है बेटा? एंजाइम्स और प्रोटीन्स में क्या है? एंजाइम और प्रोटीन में क्या है? Do enzyme take part in this reaction? Enzymes are nothing but they are the very good shabash. Enzymes are nothing but they are the protein जो help करता है speed up the metabolism. Yes, it helps the reaction or the chemical reactions in the body. Okay, वो क्या करते हैं? This up a substance and they also help to break down the substance. Jैसे all living things have enzymes and our body naturally produces the enzyme. But enzymes are also in manufactured products and foods also. Now this in living beings, enzyme play a very key role in metabolic reactions and therefore these are essential for survival. Okay, their survival. Now what are this? हम लोग क्या कहते हैं? Enzymes are proteins known as biocatalyst. So you understand what did I ask? The biocatalyst. Due to their ability to promote the reaction, क्या करते हैं? Promote reactions very quickly at body temperature and more efficiently. What is it? Enzymes are nothing. Please mark it as the definition. Enzymes are the proteins known as biocatalysts due to their ability to promote reaction more quickly at body temperature and more efficiently. अभी many जो microbes है which synthesize and excrete the large quantities of enzyme in the surrounding medium. अगर मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कर रही हूँ तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके बॉडी में दे प्रोड्यूस सिंथेसाइज करते हैं इन एंजाइम्स को और वही नहीं तो वो अगर समझो किसी मीडियम में है या किसी उन लोग कोई तो मीडियम यू अंडरस्टैंड सराउंडिंग मीडियम मींस इट कैन बी एनीथिंग लिक्विड मीडियम और समथिंग तो अगर उसमें आई एम ग्रोइंग दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो रिलीजेस द एंजाइम यस सो व्हाई कांट वी यूज दैट यस तो कमर्शियली इंडस्ट्रियल में अगर मैं वो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कर रही हूँ तो उन लोग जो रिलीज हुए एंजाइम है तो मैं यूज कर सकती हूँ यस सो यूजिंग दिस tiny organism many enzymes are produced commercially understood so enzyme क्या है बायोकैटालिस्ट है जो एबिलिटी करता है फास्ट रिएक्शन करने के लिए बॉडी एंड इट वर्क्स प्रॉपर्ली बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एंजाइम्स को बनाते हैं और सिंथेसाइज करते हैं और वो एंजाइम जो सिंथेसाइज हुआ एंजाइम जो है they release it in where they release in the medium so that excrete कर देते हैं वो relieve कर देते हैं तो that can be used as a commercial product. Now these enzymes are क्या the example of enzymes amylase cellulase protease lipase pectinase and streptomyces. So just remember the examples of enzymes. Now several industry sectors जो है वो enzyme they use as a enzyme from microorganism for specific application. जैसे in textile industry enzymes are able to improve the quality of fabric.
In pulp and paper industry, they are involved in biochemical pulping and bleaching. तो हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में, they are used as a fermentation for production of bread and drinks such as wine and beer. हमने देखा. And also they participate in extractions of substance such as carotenoids, olive oil. Lipases are used for, lipases जो है, it is used for detergent, used in a detergent industry because it has a superior cleaning properties. So lipase जो enzyme है वो इन डिटर्जेंट यानी कि सोप डिटर्जेंट वाली जो इंडस्ट्री है उसमें यूज करते हैं क्योंकि इसमें क्लीनिंग प्रॉपर्टी है. Increasing the brightness and removing the oil stain also. So they are used in cosmetics, animal feed and agricultural industries among their others. So following are the examples. These are the examples of this. They say invertase. Now you remember the name of the enzyme again I'm saying, and the microbial source. Invertase, Saccharomyces cerevisiae. Pectinase, Cyrotinia, libertine, and Aspergillus niger. So you can remember this one name at least. Lipase, Candida lipolytica. Cellulase, Trichoderma conjugii. So this was about the enzymes. Now gibberellin production. Now gibberellin are the group of growth hormone जो plants में produce होते हैं, higher plants and fungi to promote the growth by stem elongation. So this is nothing but the hormone. Gibberellin क्या है? Hormone है जो growth hormone है जो plants में stem elongation they help to promote यानी growth को support करते, grow होने को, plant के plant grow होने के लिए help करता है. Growth of plant mainly in higher plant and fungi to promote growth of stem elongation. The first gibberellin कहाँ से isolated? Please mark it as important. First gibberellin was isolated by two Japanese scientists, Yabuta and Sukumi, from rice seedling infected by fungus Gibberella fusicorae. Please mark it as very important question. It may ask penicillin or gibberellin. Okay, remember the name. So ये साइंटिस्ट जो है उन्होंने राइस को एक फंगस ने इन्फेक्ट किया था. राइस का जो प्लांट है उसको एक फंगस ने इन्फेक्ट किया था. उसका नाम था, फंगस का नाम था जिबरलेला फ्यूजिकोराe. तो ये दोनों जो साइंटिस्ट है यबुटा एंड सुकुमी ने पहली बार, जापानीज साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहली बार सीडलिंग्स इन्फेक्ट जो राइस और राइस के सीडलिंग्स है जिसको ये फंगस है जिबरलेला फ्यूजिकोराe ने इन्फेक्ट किया था, उनमें से एक्सट्रैक्ट किया था. About 15 different types of gibberellins have been isolated. Now gibberellin have many partial applications. They are used to induce parthenocarpy in apple and pear. So what is parthenocarpy? Yes. So gibberellin में बहुत 15 different types of gibberellins are there. So they help practical application. Gibberellin का क्या है? It helps to induce parthenocarpy. Can you say what? Even tell me what is parthenocarpy? Ma'am, without fertilization. Shabash. Shabash. So without fertilization. Good. Shabash. They are used in breaking the dormancy of the seed and also inducing flowering in long day plants. They are also used to enlarge size of grapefruits. So they help in dormancy of seeds. Have we discussed about the dormancy? I think yes, we have discussed. Can anyone tell me what is dormancy? डॉर्मेंसी क्या होता है? हर एक ऑर्गेनिज्म का जो एक लाइफ पीरियड होता है वो क्या करता है, वो खुद को ना ग्रोथ, इट इज टेम्परली स्टॉप और यू कैन से इट इज अ रेस्टिंग फेज. सीड का क्या होता है पता है? जो समझो एक एग्जाम, इफ आई एम टेकिंग कि एक सीड है तो
उसका 3-4 महीने के बाद वो ग्रो होगा, या एक टाइम है उसके बाद यू कैन से डॉर्मेंसी इज अ स्ट्रेटजी ऑफ अ हायर प्लांट्स, यानी एडवर्स कंडीशन से वो बचने के लिए। या अगर मैं सीड्स के बोल रही हूँ तो वो सीड जो है वो 2 महीने के बाद जर्मिनेट होगा या 3 महीने के बाद, एक टाइम पीरियड जो उसको इट इज इन द रेस्ट और इट हैज स्टॉप द एक्टिविटी और टू ओवरकम द एनवायरमेंटल कंडीशन। ओके, सो दैट इज जेनेटिकली इट इज so this state which is unable to germinate, यानी कि वो एक पीरियड टाइम पीरियड में आएगा जहां पे वो 3-2 महीना हुआ या टाइम, और उसके टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद वो जर्मिनेट होगा। बट अगर मुझे उसका जर्मिनेशन जल्दी चाहिए क्या, तो वो जिबरलिन जो है उस पे स्प्रेड करते हैं, जिबरलिन छिड़कते हैं, उस पे जिबरलिन अप्लाई करते हैं। तो वो जिबरलिन की वजह से क्या होता है, वो डॉर्मेंसी जो है वो टाइम जितना ज्यादा लगेगा, या सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं हो रहा है, अनेबल टू जर्मिनेट है, वो जर्मिनेट होगा। अंडरस्टूड? ऑल्सो फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स, तो फ्लावरिंग के लिए भी इट इज यूज्ड। सो दिस वाज अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ this was about the production of gibberellins production.